Good morning students. Today we will discuss about straight line. आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन के बारे में। लाइन यहाँ जो दिखाई देते हो पीछे से यहाँ जो हाँ स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन में आपने क्या पढ़ा था? एक तो स्लोप फर्स्ट, सेकंड आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया था, डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर थर्ड था एक लाइन की इक्वेशन किस तरह फॉर्म कहते हैं, वो लाइन की इक्वेशन का बता देते हैं। लाइन की इक्वेशन मान लिया कोई लाइन है, ये x1 y1 दो पॉइंटों से पास हो रही है, x2 y2। तो पहले तो इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो दो पॉइंट है, ठीक है, स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, ए ये लाइन है, बी ये लाइन है, इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप को लिखते हैं m से, ठीक है, या tan थीटा भी स्लोप होती है। यदि एंगल दे रखा है तो tan थीटा, नहीं तो m। वो फॉर्मूला स्लोप निकालने का क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका सेकंड पॉइंट माइनस इसका सेकंड पॉइंट पहले वाले का, अपॉन में इसका ये पॉइंट फर्स्ट और अपॉन में इसका ये पॉइंट। ये लाइन का स्लोप आ जाएगा। फिर लाइन की इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। वो क्या होगी? y माइनस y कोई भी वेरिएबल y माइनस y1, ये y1 इक्वल टू स्लोप होगा m की वैल्यू इस तरह पुट कर देंगे यहाँ पे, और x माइनस x1। ये लाइन की इक्वेशन हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी भी, ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में किस तरह लाइन बनाएंगे, ये देखो आज का टॉपिक है इंटरसेप्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन का। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा? ये देखो, ये है हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट होंगे 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3। ये कोई लाइन के पॉइंट, इस लाइन पे x एक्सिस पे पॉइंट लेते हैं, y पे ये कोई लाइन हमें इस तरह ड्रॉ कर दी, ए बी जिस तरह। तो ए बी की इक्वेशन, ये इंटरसेप्ट, ये क्या होता है? यहाँ पर इसको बोलते हैं x का इंटरसेप्ट। x का इंटरसेप्ट इसका मतलब यहाँ डिस्टेंस कितनी है x एक्सिस पे इस लाइन की, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? b तक की 4 यूनिट हो गई ना। इसी तरह इस पे y एक्सिस पे ये डिस्टेंस कितनी है भी y की, यानी 3 यूनिट हो गई। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होते हैं? ये होते हैं हमारी इंटरसेप्ट लाइन की x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन बनानी है आज के टॉपिक में। ये क्या होगा? x अपॉन में x का इंटरसेप्ट, x का इंटरसेप्ट कितना हमारे पास है? 4 हो जाएगा, प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट 3 इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 12। तो 4 3 जा यानी 3x प्लस में 4y इक्वल टू 1, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ये लाइन की इक्वेशन आ गई, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलेंगे। लाइन की इंटरसेप्ट किस तरह बनाएंगे? x अपॉन x का इंटरसेप्ट, यानी x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है, प्लस y अपॉन में y का इंटरसेप्ट y की ये, और इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होगी लाइन की, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले एक और है, अब है नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। लाइन की नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। ये लाइन अभी ए बी, और यहाँ ये दिया होगा आपको ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लिया वो है p के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर ये x एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाएगी? अल्फा बीटा जो भी हो सकता है। तो वो नॉर्मल फॉर्म क्या होगी?
एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ये होगी नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं इसको, या परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है, वो इसकी इक्वेशन बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? एक्स कोस अल्फा, एक्स के साथ कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। पी होती है जो ओरिजिन से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अल्फा है जो एक्स एक्सिस के साथ है, एंगल बनेगा वो इसका एंगल है। ठीक है, आप देखो इसके क्वेश्चन भी, रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज a इक्वल टू -3 b इक्वल टू 1। a इक्वल टू -3 b इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट दे रखे हैं एक्सिस पे। इसका मीनिंग ये होगा, जिस तरह ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ए की वैल्यू एक्स एक्सिस पे ये -3, तो माइनस तो इधर होगा -3, बी की वैल्यू 1, वाई एक्सिस पॉजिटिव पॉजिटिव, यही होगा। तो इस तरह कोई लाइन है, तो इसका x का इंटरसेप्ट तो ये हो गया, y का इंटरसेप्ट ये हो गया। तो हमारे इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी? x अपॉन x का इंटरसेप्ट क्या है? -3 प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट 1 इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे, ये माइनस यहाँ पर भी लगा सकते हो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ गया? 3। तो -x 1 3 जा, तो ये होगा 3y इक्वल टू 1, यानी -x प्लस 3y इक्वल टू 3। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। आ गया क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो, इसी बेस पे नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -2 एंड कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो पास हो रही है, passes through 1 - 2 and having equal intercept, इक्वल इंटरसेप्ट लिख रखे अभी, इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट। अब लाइन की इक्वेशन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में, वो क्या होगी भी? यानी x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 1, ये हमें मालूम है। लेकिन यहाँ पर इंटरसेप्ट है वो इक्वल है, यानी यहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है। ये डिस्टेंस a है तो ये भी a होगी। ठीक है, तो इक्वल इंटरसेप्ट है, तो ये हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगी? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन a इक्वल टू 1, क्योंकि b की वैल्यू भी हमारे पास 1 के इक्वल है, a के इक्वल है। अब ये लाइन है, देखो हमें जिस तरह रूट 0 निकालते थे 10th में, कि x² प्लस में 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, इसकी 0 है, 0 है। तो इसका मतलब क्या था? जब x की जगह -2 पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी 0 आना चाहिए ना। तो उसी तरह यदि ये पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी x की जगह 1 और y की जगह क्या पुट करेंगे? -2। यदि ये इसमें पास हो रहा है तो इसमें करेंगे तो क्या आएगा? 1/a माइनस y की जगह 2/a इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? a एलसीएम है, यानी 1 - 2 इक्वल टू 1, और ये क्या रहेगा? -1 इक्वल टू a। a की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो -1 आ गई थी इक्वेशन हमारी, क्या आ जाएगी? x अपॉन -1 प्लस y अपॉन -1 इक्वल टू 1, या इसको -x माइनस वाई इक्वल टू 1 इधर ले जाएंगे तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई लाइन की। आ गया भी समझ में? भाई किसी पॉइंट से पास हो रही हो और आपका इक्वल इंटरसेप्ट हो या कुछ भी हो, तो हमें पता है इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है, और a समझ गए क्या चीज़ होती है, और b भाई a होती है ये डिस्टेंस x की, जो x के अपॉन में हो, और y के अपॉन में हो तो वो ये डिस्टेंस होती है b। तो ये इसका इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखो भी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी
ए लाइन passes through 3, 4 and sum of intercept on the axis is 14. Find the equation. एक लाइन है वो पास हो रही है किन पॉइंट से भी 3, 4, ठीक है, और सम ऑफ इंटरसेप्ट है वो है 14. इंटरसेप्ट समझ गए क्या चीज होती है? क्या होगी? जो आपके ये x एक्सिस y एक्सिस है, तो x यहाँ से कोई लाइन पास हो रही तो x की वैल्यू ये, यानी ये AO कहलाएगी, ये B, इन दोनों का सम है वो 14 गिवन है, ठीक है। सम ऑफ इंटरसेप्ट दोनों का सम है वो 14 है। अब लाइन की इक्वेशन हमें पता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। अब ये देखो हमें क्या गिवन है, a प्लस b इक्वल टू 14 गिवन है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, a की या b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 14 माइनस a होगी। a को इस साइड ले दो, 14 माइनस a। अब a की यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसकी वैल्यू तो ये क्या होगा, x अपॉन में ये तो a है ही, प्लस y अपॉन b की वैल्यू ये पुट कर देंगे, 14 माइनस a इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन है, ये लाइन है, वो किन पॉइंटों से पास हो रही है, 3 और 4 से पास हो रही का मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 इसको सेटिस्फाई करेगी। तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 अपॉन a प्लस y अपॉन 4, ये y की वैल्यू थी भी 4 अपॉन 14 माइनस a इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा a 14 माइनस a से a कैंसिल, 14 माइनस a किससे करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना गया, 14 3 जा 42 माइनस 3a प्लस में ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो इसकी करेंगे तो 4a इक्वल टू 1, यानी ये हमारे पास कितना आ गया 42 और ये बच गया प्लस a और इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये आएगा 14a और माइनस के a स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई की तो 14a और इसकी इससे क्या तो a स्क्वायर और इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको इस साइड लाएंगे तो ये क्या होगा a स्क्वायर, 14a को इधर लाएंगे तो माइनस 13a और प्लस के 42 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, क्या क्या फैक्टर होंगे, a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 6a प्लस 42 इक्वल टू 0। 7 माइनस 6 है तो माइनस 13 और मल्टीप्लाई करें 42। a कॉमन लेंगे तो ये क्या रहेगा, a माइनस 7 माइनस 6 कॉमन तो a माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये होगा a माइनस 7 और a माइनस 6 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 7 और a की वैल्यू 6। a की वैल्यू 7 लेंगे, हो सकता है यही ना, a की वैल्यू 7 लेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी होगी 14 माइनस 7, तो ये कितना बचेगा भी, ये बच जाएगा 7 और 6 लेंगे तो 14 माइनस 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8। तो ये डबल होगी तो इसकी हम इसके उसमें लिख सकते हैं, इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए और बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगी x अपॉन ए की वैल्यू 7 प्लस y अपॉन बी की वैल्यू कितनी लें 14, ये 7 ये इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 7 आ गया एक इक्वेशन, तो ठीक है। दूसरी इक्वेशन इस तरह बनाएंगे तो वो हो जाएगी x अपॉन में a का इंटरसेप्ट 6 था प्लस y अपॉन में b का इंटरसेप्ट 8 था इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ गया 48, तो ये आएगा 8x प्लस में 6y और इसको इधर करेंगे तो 48। एक लाइन की इक्वेशन ये आ जाए, ठीक है। तो a की वैल्यू इस तरह निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसी बेस पे, ए स्ट्रेट लाइन सच दैट द पोर्शन ऑफ इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस बाइसेक्टेड एट द पॉइंट, ये अभी ये ए बी ओ और बाइसेक्टेड यानी बाइसेक्ट करता है x1 y1 पे, मिड पॉइंट है ये। तो ये प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन x अपॉन 2x1 प्लस y अपॉन 2y1 इक्वल टू 1 होगी। ये प्रूव करना है कि लाइन की इक्वेशन ये होगी यदि इसको बाइसेक्ट करता है। अब हमें पता है कि ये ले लिया, वो ले लिया a और y का इंटरसेप्ट b, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। अब x अपॉन a का इंटरसेप्ट यानी x का इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन b का इंटरसेप्ट। अब यहां देखिए मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या होगा हमारा, b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x एक्सिस पे y तो 0 होता है और ये डिस्टेंस a है, तो इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट होगा a और 0। इसी तरह यहाँ पर होगा वो x तो 0 होगा, y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी यानी 0 और b, ये होंगे। इसके कोऑर्डिनेट समझ में आ गए किस तरह है निकालें। अब इसका देखेंगे, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट किस तरह निकालते हैं, पहले दोनों पॉइंटों को ऐड करके अपॉन 2 करेंगे तो ये आएगा, यानी x1 इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस 0/2, 2 की इधर मल्टीप्लाई करें तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x1, ठीक है। इसी तरह सेकंड पॉइंट निकाल तो सेकंड वाले ऐड करेंगे, y1 किस इक्वल आएगा, इसका पॉइंट 0 प्लस b अपॉन में 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2y1, ठीक है। a और b की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे x की जगह, तो x अपॉन a की वैल्यू क्या है 2x1 प्लस y अपॉन b की वैल्यू क्या है 2y1 इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन आ गई और ये प्रूव करना था, तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 7, 9 एंड विच इज दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन द रेशो 3:1। ये देखो बीच में इस तरह है, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये पॉइंट ए और बी, ये। अब यहां पर कोई पॉइंट है 7 और 9, ये इस लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन ये इसको क्या करता है कि 3:1 में डिवाइड करता है, एक्स एक्सिस को 3 और वाई का 1, यानी 3:1 में डिवाइड करता है। विच इज सच द पोर्शन ऑफ बिटवीन द एक्सिस डिवाइडेड बाय द पॉइंट रेशो 3:1। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, अब इसको यदि हम a मान लिया, इसको b मान लिया उसी तरह, तो b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे a और 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 और b। अब हमें एक सेक्शन फॉर्मूला था, है कुछ ध्यान में, सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला है होगा वो इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हमें ये देखो ये पॉइंट होगा जिस तरह, यहाँ पर है 0 और b, यहाँ पर है a और 0, यहाँ पॉइंट है 7 और 9 और ये 3:1 में डिवाइड कर रहा है। इस साइड वाला ये 3 था, इस साइड वाला 1 था, तो इसी तरह हमने 3:1 ले लिया। तो ये 7 है वो किसके, इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं सेक्शन फॉर्मूले में। तो ये 7 है वो किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट पॉइंट इसकी फर्स्ट से करेंगे तो a प्लस इसके फर्स्ट से करेंगे तो 0 × में 3 अपॉन में रेशो का सम, यानी 1 + 3 यानी 4।
ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये क्या आएगा 28 इक्वल टू ए, ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 3, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई 28। इसी तरह सेकंड पॉइंट निकालते हैं, 9 किसके इक्वल होगा, 9 होगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 0, 3 की मल्टीप्लाई से करें तो 3 इंटू बी अपॉन में उसी तरह 4, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 36, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 3b, और b इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12। अब लाइन की इक्वेशन क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होती है। तो x अपॉन में a का इंटरसेप्ट हमारे पास कितना है 28, प्लस y अपॉन b का इंटरसेप्ट कितना है 12 इक्वल टू 1। तो इनके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा भाई 28 और 12 का एलसीएम लेते हैं तो 4 से ये कितने हो गए 84, एलसीएम आ गया 84। तो ये आ जाएंगे 3 जा पे तो 3x, ये आगे 7y इक्वल टू 1, यानी 3x प्लस 7y इक्वल टू 84, ये इक्वेशन आ जाएगी इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन है ना वो इसी बेस पे होंगे, या तो इनका सम दे रखा होगा या डिफरेंस दे रखा होगा इसका b अपॉन में, कि x अपॉन में a प्लस y अपॉन में दोनों का डिफरेंस है 10 है 20 है, तो वहाँ पर 10 माइनस है जो इस तरह निकाल के, या फिर इसका कोई पॉइंट दे रखा है उससे इस तरह निकाल के इसमें शामिल करना है। एक तो इस तरह के क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन उसका करते हैं आपका नॉर्मल फॉर्म का। नॉर्मल फॉर्म का किस तरह क्या क्वेश्चन था वो देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन था, नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन अभी ये है, ऑब्टेन ए परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग लाइन वेयर p इक्वल टू 5 एंड अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। ये अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री है, p की वैल्यू 5 है। अब परपेंडिकुलर फॉर्म का हमें पता है, नॉर्मल फॉर्म का क्या इक्वेशन थी, ये p की वैल्यू अल्फा जो था ये, यानी उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p के इक्वल था। ये फॉर्म होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। x कोस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 60 है तो यहाँ रख देंगे कोस 60, प्लस y साइन अल्फा की वैल्यू 60 है तो साइन 60 इक्वल टू p हमारा 5 है तो 5। ये हमारी नॉर्मल फॉर्म है। कोस 60 की वैल्यू क्या होगी भी 1/2 प्लस y, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 5। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस √3y इक्वल टू 10। तो ये इक्वेशन आ गई नॉर्मल फॉर्म में। तो इस तरह करना आपने नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन को। अच्छा, एक नेक्स्ट टॉपिक और है भी इसी से रिलेटेड है। वो क्या है कि आपको इक्वेशन दी होगी इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी इस तरह इक्वेशन देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, तो इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करें। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या करें कि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इस फॉर्म में चेंज करना इस इक्वेशन को। लाइन की इक्वेशन दी होगी और लिख रखा होगा रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में किस तरह चेंज करेंगे, देखो इक्वल टू 1 है ना। तो ये 1 यहाँ कब आए, जब इसको 12 से डिवाइड कर दें तो ये 1 हो जाएगा ना। 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या करें, कंप्लीट इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दें, यानी जो इक्वल टू में उसी से डिवाइड कर दें हमेशा। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2x अपॉन 12 प्लस 3y अपॉन 12 इक्वल टू 1।
तो इसका मतलब ये कैंसिल होके 6, ये कैंसिल होके 4, x अपॉन में 6 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। ठीक है, अब आपसे ये कहे कि x का इंटरसेप्ट कितना है, तो बता सकते हो x का इंटरसेप्ट मीनिंग 6 और y का इंटरसेप्ट 4, यानी लाइन की इक्वेशन इस तरह बनेगी, यहाँ से ये डिस्टेंस 6 होगी और ये डिस्टेंस होगी वो 4, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, एक दूसरा और हो सकता है कि ये तो होगा इंटरसेप्ट फॉर्म। आप सीधा इस क्वेश्चन से पूछ लें, आपके देखो किस तरह पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन से आपसे ये पूछ लें कि y का इंटरसेप्ट बताइए कितना होगा और स्लोप बताइए क्या होगा इस लाइन का। स्लोप समझते हो ना, उसके साथ x एक्सिस के साथ कोई लाइन है इस तरह, तो कितने का एंगल बनाएगी वो उसका स्लोप कहलाता है। तो ये देखिए, इसका क्या करें, y को एक तरफ रखें, बची हुई टर्म को दूसरी साइड ले जाएं। तो इसका मतलब क्या होगा, 3y इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो 2x और प्लस के 12 हैं। अब y के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो 1 कैसे बनेगा, y इक्वल टू -2/3 x प्लस 12/3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू -2/3x प्लस में 4। इस इक्वेशन में देखो अब, यानी हमें इंटरसेप्ट और स्लोप निकालना किसी लाइन का, तो क्या करेंगे, y की टर्म को तो एक तरफ रखना है और बची हुई टर्म को दूसरी साइड। अब इसमें करेंगे y के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। अब इस लाइन का स्लोप पूछे हमें कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप होता है जो इसको 1 बनाने के बाद y के कोफिशिएंट को, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो उस लाइन का स्लोप होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन वो हो जाएगा -2/3 और y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो 4। ये इक्वेशन आंसर आ गया। ठीक है, इंटरसेप्ट भी बता दिया, स्लोप भी बता दिया। इसी बेस पे एक क्वेश्चन अभी वो करते हैं, क्या होगा, क्वेश्चन अभी पहले तो है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन, ये दे रखी है, इज 3x पर -4y, 3x -4y और प्लस में 10 इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन है कोई। फाइंड इट्स स्लोप एंड x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट। उसी तरह करें हम भी, पहले देखो 3x -4y, अब इसका पहले तो स्लोप बताना है, y इंटरसेप्ट बताएंगे, स्लोप बताएंगे, तो पहले 4y को इधर ले गए, तो यानी 4y इक्वल टू ये क्या बचेगा, प्लस 10। और फिर क्या करेंगे, y को हमें 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो y इक्वल टू 3x/4 प्लस 10/4, y इक्वल टू 3/4x प्लस में 2 से कैंसिल करें तो 5/2। अब स्लोप का हमें क्या फॉर्मूला पता है, अभी क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो उस लाइन का स्लोप होता है। तो इसका स्लोप कितना आएगा, 3/4 और y इंटरसेप्ट बताना है तो वो कितना आ गया, 5। ठीक है, और इसको हमने नॉर्म उसमें चेंज करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इसको हम कर सकते हैं जैसे ये 3x -4y इक्वल टू -10 आ गया, इधर लाएंगे तो। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो किससे डिवाइड करें, यहाँ 1 बनाने के लिए -10 से, तो क्या होगा, -3x, ये 3x अपॉन -10 -4y अपॉन -10 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, x अपॉन -10/3 भी, 3 पलटी होगी, यहाँ आगे आ जाएगा, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस से माइनस कैंसिल और y अपॉन 10/4 इक्वल टू 1।
तो ये तो x का इंटरसेप्ट आ गया, ये y का इंटरसेप्ट आ गया इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गए। तो ये समझ में आया? तो इस तरह इस क्वेश्चन को, इसको एक्सरसाइज को करना आगे, ठीक है, और आगे फिर कल वाले लेक्चर में करवाएंगे, ठीक, थैंक यू। तो इस तरह करिए इस एक्सरसाइज को।